अगर आप भी अपने जीवन से हताश हैं तो इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इस कहानी का अंत आपका जीवन बदल सकता है। एक समय की बात है जब एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वह बुरी बात यह थी कि अगर उस राज्य के शासन में किसी से कोई भी गलती हो जाती थी तो उसकी सज़ा सिर्फ एक थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे कि उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी की भी हो, सबकी सज़ा यही थी। इसीलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ में रहते थे। तो एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है, एक गलती हो जाती है और वह गलती सिर्फ हिसाब करने में होती है। अब वह महामंत्री राजा से माफ़ी भी मांगता है कि मैंने जीवन भर आपके साम्राज्य के लिए काम करा है, कुछ गलती हो भी जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है कि महामंत्री जी, आपको पता ही है हमारे राज्य में गलती करने की सिर्फ एक सज़ा है, वह सज़ा आपको मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं हो। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में गलत संदेश जाएगा। अब महामंत्री को पता लगता है कि मुझे भी वही सज़ा मिलने वाली है जो बाकी सभी लोगों को मिलती है। मुझे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाएगा। महामंत्री राजा से बोलता है, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उसे अपनी आखिरी इच्छा बताने को बोलता है। तो वो महामंत्री राजा को बोलता है कि आप मुझे सज़ा बेशक दे दीजिएगा, मुझे उन कुत्तों के सामने डाल भी दीजिएगा, लेकिन मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिन के बाद सज़ा दे दीजिएगा। मैं राज्य से बाहर नहीं जाऊंगा और राज्य के अंदर ही रहूंगा। तब राजा उस महामंत्री की बात मान जाता है। अब 15 दिन के बाद महामंत्री को लाया जाता है तो राजा खुद महामंत्री के साथ चलते हुए आता है और कुछ समय के बाद उसे कुत्तों के बेड़े में छोड़ दिया जाता है। राजा ऊपर से देख रहा होता है कि कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे हैं, महामंत्री के ऊपर भौंक नहीं रहे हैं, बल्कि उसे चाट रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। तो राजा को कुछ समझ ही नहीं आता। ये जंगली कुत्ते किसी के साथ ऐसा नहीं करते, परंतु ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं? राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री ऊपर मुस्कुराते हुए बोलता है, प्रभु मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे ऊपर बुलाइए तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। राजा उसे ऊपर बुलाता है। महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब वह महामंत्री बताता है कि जो आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी, उस 15 दिन में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा करी, इनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, इनको खाना खिलाया, इनके साथ में रहा, इनके साथ खेलते कूदते हमारी दोस्ती हो गई। इसलिए अब ये कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यह मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा? तब महामंत्री बोलता है कि आपका वचन था कि आप इन कुत्तों के सामने डालेंगे और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अलग बात है। तो राजा मुस्कुरा के बोलता है कि अब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। महामंत्री बोलता है कि महाराज, मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। उन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन सेवा करी और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तित हो गया, और आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों साल की सेवा करी, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। यह मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। यह बोल के महामंत्री अपने घर की ओर चला गया। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा बहुत बार होता है। हम लोगों के लिए जिंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तो लोग कद्र नहीं करते, और किसी के लिए कुछ दिन ही हम इतना कर देते हैं कि वह लोग हमें भगवान स्वरूप में पूजने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।